सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे बाइबिंग को बहुत ही ठरकी नजर से ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जिसको देख के हम देखते वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते क्या यहाँ पे सब कुछ देख लिया। जिसको सुनकर हम देखते वहाँ पे सिंग्यू शर्माते हुए पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा था तुम यहाँ पे बात ले रही होगी और चारों ओर यहाँ पे शावर कपड़े से ढका हुआ होगा, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी हालत में होगी। अब उसको सुनकर वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मुझे नहीं लगा था कि डेथ रम से आने के बाद में आप यहाँ पे डायरेक्ट मुझसे मिलने के लिए आओगे। अब वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है जल्दी से अपने कपड़े पहन लो अच्छी तरीके से। हम देखते वहाँ पे बाइबिंग भी अपने कपड़े पहन लेती है और वो कहने लगती है अब हो गया, पीछे देख सकते हो। अब हम देखते वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है तो फिर यहाँ पे सब कुछ क्या सा चल रहा है, जिसको सुनकर वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है डेथ रिलम के ट्रिप में मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली और तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं कुछ लेकर आया हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे वो एंशिएंट फॉर्मेशंस को बाहर निकाल लेता है और वो कहने लगता है तुम इसके ऊपर रिसर्च कर लेती हो। अब उसको देख के हम देखते वहाँ पे बाइबिंग खुश हो गई थी। दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ और हम देखते वहाँ पे वो बैठता है। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आगे बाइबिंग को देखते जो वहाँ पे बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिसको देख के हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। बट हम देखते वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है बॉस आप तो यहाँ पे बहुत ज्यादा थक गए होगे ना। और हम देखते उसके नजदीक आते हुए अपने हाथ को उसके कमर से नीचे की तरफ ले जाने लगते, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू उसे रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते वहाँ पे बाइबिंग उसके हाथ को हटा देती है और हम देखते दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है मैं यहाँ पे अपने हाथ को भी हिला नहीं पा रहा, आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मेरे फियांसी है। तभी हम देखते वहाँ पे बाइबिंग भी कहने लगती है बॉस इस ट्रिप के अनुसार आप यहाँ पे बहुत ज्यादा थक गए होगे तो आपको यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। हम देखते उसे पकड़ते हुए उसको वहाँ पे हक करते हुए कहने लगते हैं चलिए साथ में बात करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू को पकड़ के वो पूल के अंदर कूद जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे सिंग्यू की आंख खुलती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सब कुछ यहाँ पे सपना था। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू बाइबिंग की तरफ देखने लगता है जहाँ पे बाइबिंग फॉर्मेशन को रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है यहाँ पे 1000 साल से भी ज्यादा हो गए, कभी भी यहाँ पे किसी भी औरत का ड्रीम इस तरीके से मेरे माइंड में कभी नहीं आया, आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अपने उस स्पिरिचुअल बोतल के अंदर मतलब कि उस ट्रेजर की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये सब कुछ यहाँ पे रूइन अल्टार तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं डेथ वर्ल्ड में था तब यहाँ पे ये वहाँ के सोल एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था। मुझे लगता है यहाँ पे रूइन अल्टार ही मेरे सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये सब कुछ ड्रीम मुझे दिखा रहा है और यहाँ पे मेरे सोल पावर वीक होती जा रही है, जिसकी वजह से अब सिंग्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम बाइबिंग को देखते हैं जहाँ पे उसके सर में दर्द हो रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू सारे फॉर्मेशन को फिर से रख लेता है और वो जाके बाइबिंग को संभालने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है ये सारे फॉर्मेशन ये सारे स्पेल्स मेरे सोल पावर को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है बॉस, आपने यहाँ पे रूइन अल्टार के मिस्ट्री को समझा कि नहीं, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ये रूइन अल्टार यहाँ पे डेथ रिलम के सोल एनर्जी को ही नहीं यहाँ तक कि दूसरे होली स्पिरिट के सोल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के बाइबिंग कहने लगते हैं इसका मतलब बॉस यहाँ पे दूसरी जगह पे भी सोल बोन को बना सकते हैं और यहाँ पे हम सोल बोन को कंडेंस कर सकते हैं रूइन अल्टार की हेल्प से। अब वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मेरे पास यहाँ पे 7-9 ग्रेड के सोल बोन मिले स्केलेटन वॉरियर्स मतलब कि उस नेक्रोमेंसर से, और यहाँ पे नेक्रोमेंसर मतलब कि उस स्केलेटन वॉरियर के प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे 10,000 साल में भी एक भी सोल बोन को नहीं बना पाएंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं अगर यहाँ पे एक ही सोल बोन को कंडेंस करने में 10,000 साल से भी ज्यादा लगते हैं तो उस स्केलेटन वॉरियर मतलब कि उस नेक्रोमेंसर ने यहाँ पे 9th ग्रेड के अलग अलग कलर के सोल बोन्स कैसे कंडेंस किए। अब बाइबिंग की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम्हारे विचार में यहाँ पे मिलिट्री डेमोन के सोल को क्यों कलेक्ट करना चाहते होंगे। अब वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के बाइबिंग भी समझ जाती है और वो कहने लगते हैं इसका मतलब यहाँ पे रूइन अल्टार डेमोन के सोल को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे सोल बोन को बना सकते हैं, फिर ये तो बहुत ही अच्छा होगा ना, हम यहाँ पे सोल बोन को बना सकते हैं डिफरेंट कलर के। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू कहने लगते हैं तुमने यहाँ पे ठीक कहा और हमें यहाँ पे 300 अनडेड डेमन सोल्स को पकड़ना होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सोल बोन्स बना सके और उनको अच्छी तरीके से कंडेंस कर पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग सोचने लगती है तो फिर मुझे यहाँ पे बहुत ही जल्दी पता करना होगा कि आखिरकार यहाँ पे मिलिट्री डेमन सोल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उन्हें कलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग ये सब कह ही रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू ने वो स्पिरिचुअल बोतल को वहाँ पे बाइबिंग को देते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पे ये सब कुछ कर लोगी, इसलिए ये सारे रूइन अल्टार्स में तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ से सिंग्यू जाने लगता है। इसको देख के हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग थोड़ी सी नाराज हो गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम सिंग्यू को देखते जो यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ चुका था। तभी हम देखते जैसे वो आता है उसके ऊपर 2 एंड किंग अटैक कर देते। अब वहाँ पे सिंग्यू उनके ऊपर अटैक करता उससे ही पहले वहाँ पे गोमैन आ जाता
जाता है, जो वहाँ पे अपने एक ही अटैक में उन दोनों एंड किंग को मार देता है। अब वहाँ पे गुमैन को देख के सिंग्यू कहने लगता है तुम्हारा यहाँ पे काइटियन स्लैश बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है और मैंने सोचा नहीं था कि इस पॉइंट तक यहाँ पे तुम अपने काइटियन स्लैश को इम्प्रूव कर लोगे और तुम्हारे काइटियन स्लैश का बस एक ही अटैक एंड किंग जो कि एम्परर लेवल का है उसे मार सकता है। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे गुमैन कहने लगता है ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है बॉस, अगर आप नहीं होते तो इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फिर से गुमैन कहने लगता है अभी भी यहाँ पे बहुत सारे एंड किंग्स हैं जिसको यहाँ पे मुझे मारना है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो हो गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम यहाँ पे चिंता मत करो, आज मैं यहाँ पे तुम्हें सोल बोन बनाने का ट्रिक सिखाने आया हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे गुमैन कहने लगता है पर सोल बोन्स तो यहाँ पे डेथ रिलम पे ही बनते हैं ना। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और सारे रूइन अल्टार्स को बाहर निकाल लेता है। इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ की सारी एनर्जी उस स्पिरिचुअल बोतल के अंदर जाने लगता है। इसी वक्त वहाँ पे एक एंड किंग सिंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, बट वहाँ पे गुमैन उसे मार लेता है। अब जैसे ही वहाँ पे गुमैन उसे मारता है उसकी सोल जाके उसी पोर्ट के अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है अब यहाँ पे सारा तुम हैंडल कर लो गुमैन। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है यिंग यांग रिलम के सोल से बस हम यहाँ पे 3rd ग्रेड के सोल बोन्स को बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 लेवल का सोल हुआ तो हम यहाँ पे 4th ग्रेड से लेके 6th ग्रेड तक बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी एम्परर का सोल हुआ तो उससे हम 7 ग्रेड के कलरफुल सोल बोन्स बना सकते हैं जो कि यहाँ पे गोल्डन होगा एंड दूसरे कलरफुल सोल बोन्स भी। अब कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं वहाँ पे उस पोर्ट के अंदर से सोल बोन बाहर निकल जाता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू हैरान हो गया था और वो कहने लगता है तो 7 ग्रेड का सोल बोन है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उस 7 ग्रेड का सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो कहने लगता है इसकी पावर को टेस्ट करने का वक्त आ गया। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू एक एंड किंग के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे वो एक ही अटैक में मारा जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है 7 ग्रेड के सोल बोन ने यहाँ पे 20% तक मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया और यहाँ पे एक मार्शल एम्परर के लेवल के एंड किंग को बस एक ही पहुंच में मैंने यहाँ पे मार दिया। तभी हम देखते हैं पीछे से वहाँ पे गुमैन आते हुए कहने लगता है बॉस आखिरकार मैं एक 7 ग्रेड के सोल बोन को कब पाऊंगा, मैं कब यूज कर सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है उससे पहले तुम्हें अपने 7 चक्रास को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम ये सब कुछ कर सकते हो। उससे पहले तुम यहाँ पे वाइट जेड 9 अल्टार का यूज करते हुए इन सारे सोल को एब्जॉर्ब करो। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उस वाइट जेड 9 अल्टार के बोतल को गुमैन को दे देता है, जिसको देख के हम देखते हैं वहाँ पे गुमैन कहने लगता है बॉस आप चिंता मत करिए तो मेरे लिए अच्छा ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगते हैं यहाँ पे गुमैन ने बहुत सारे एम्परर लेवल के एंड किंग्स को मार लिया, उसके बाद ही यहाँ पे 7 ग्रेड का सोल बोन बनाए और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो है और हमें यहाँ पे डेथ रिलम के बाकी पार्ट में भी बहुत ही जल्दी एक्सप्लोर करना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दिंगसियान दिंगनिंग और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पे एक डिसेबल कहने लगता है यहाँ पे बॉस ने कहा कि आज हम डेथ रिलम की दूसरी जगह पे जाएंगे और यहाँ पे हमें सोल बोन फिर से मिलेगा आज। और हम देखते तभी वहाँ पे सिंग्यू आ जाता है और उन्हें पूछने लगता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें क्या पता चला। तभी हम देखते वहाँ पे दिंगसियान कहने लगता है डेथ रिलम पे 7 प्लेसेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उनमें से हमने यहाँ पे स्कल माउंटेन को विजिट कर लिया और यहाँ पे अभी भी ज़ॉम्बी ग्रेव, गोस्ट हेबिस, वैम्पायर नेस्ट, स्टोन हाउस माउंटेन, स्नो फील्ड और ड्रैगन एंशिएंट क्लिफ, ये सारी जगह अभी भी हमें एक्सप्लोर करने के लिए बची हुई है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे दिंगनिंग कहने लगती है यहाँ पे लुओ एंड ब्रदर आप बता सकते हो हम कहाँ पे जाएंगे आज। के रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है हाफ ईयर में हमें इन सब चीजों को एक्सप्लोर करना होगा, फिर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नजदीक सा कौन है उसी पे जाएंगे। इसको सुनकर हम देखते हैं वहाँ पे दिंगसियान कहने लगते हैं सबसे नजदीक तो यहाँ पे वैम्पायर नेस्ट है। इसको सुनकर सिंग्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है हम वहीं पे जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ का एल्डर टेलीपोर्टेशन एरा को वहाँ पे एक्टिवेट करने लगता है। दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है अगर यहाँ पे एम्परर तियानी को पता चल गया कि वो जेंस की डेंसिटी मेरे हाथों से ब्रोकन हो चुका है, होप करता हूँ कि उसे यहाँ पे गुस्सा नहीं आएगा। वैसे भी यहाँ पे डेथ रिलम तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।